नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की अनसुनी कहानियों और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू करवाते हैं। आज हम चलेंगे महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक प्राचीन और भव्य किले भैरवगढ़ किले की यात्रा पर। यह किला अपने अद्भुत इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि मराठा इतिहास का एक गौरवशाली प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भैरवगढ़ किले की वास्तुकला अद्भुत है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह चारों ओर से अभेद्य लगता है। माना जाता है कि यह किला प्राचीन है और करीब 3000 साल पुराना है। यह किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऊपर की 2 बड़ी गुफाओं में भगवान भैरवनाथ का मंदिर और एक छात्रावास है। गुफा में मूर्ति नक्काशीदार और रंगी हुई है और अच्छी स्थिति में है। हाल ही में सेफ्टी क्लाइंबिंग इनिशिएटिव (SCI) और दुर्प्रेमी गिरिभ्रमण संस्था ने एक रॉक क्लाइंबिंग रूट बनाया है। भैरवगढ़ किला भूवैज्ञानिक दृष्टि से डाइक संरचना है, जो चट्टानों के खंडों के बीच विकसित हुई है। इसका उपयोग प्राचीन काल में कल्याण जुन्नार और नानेघाट जीवनधन जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर नजर रखने के लिए चौकी के रूप में किया जाता था। किले तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई संकरी सीढ़ियां हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भैरवगढ़ ट्रेक महाराष्ट्र के सबसे कठिन ट्रेक में से एक माना जाता है। यह अनुभवी ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के लिए एक रोमांचक अनुभव है। अक्टूबर के दौरान यह इलाका करवी के फूलों से भर जाता है, जिससे यह और भी खूबसूरत दिखता है। किले पर पहुंचने के लिए मोरोशी गांव से ट्रेकिंग शुरू होती है। यह स्थान साहसिक यात्रा और इतिहास प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। ट्रेकिंग के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता संकीर्ण और जोखिम भरा है। भैरवगढ़ किला अपने इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक ट्रेकिंग अनुभव के कारण हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह जगह इतिहास और प्रकृति से जुड़े रोमांच का आदर्श संगम है। किले में बारिश का पानी संचित करने के लिए कई जलाशय बनाए गए थे। किले पर चढ़ने के दौरान प्राचीन चट्टानों में गुफाएं और संकीर्ण सीढ़ियां देखने को मिलती हैं, जो ट्रेकिंग के अनुभव को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाती हैं। किले के शिखर से नानेघाट और हरिश्चंद्रगढ़ जैसे क्षेत्र दिखाई देते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। भैरवगढ़ किले से जुड़ी कई कहानियाँ आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि किले में भैरव देवता की कृपा के कारण कभी किसी शत्रु ने इसे पूरी तरह से जीत नहीं पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले के गुप्त सुरंगों में आज भी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ रहस्यमय आवाजें सुनने और अजीब अनुभवों का जिक्र किया है। क्या यह सच है या सिर्फ एक किंवदंती? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन ये कहानियाँ इस किले को और भी रोचक बनाती हैं। आज भैरवगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन इसे समय के साथ सही संरक्षण नहीं मिला है। स्थानीय प्रशासन और इतिहास प्रेमियों ने इसके पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। अगर सही कदम उठाए जाएं, तो यह किला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित रह सकता है। यदि आप भैरवगढ़ किले की यात्रा करना चाहते हैं, तो सतारा जिले तक पहुंचना सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ से आपको किले तक जाने के लिए ट्रेकिंग करनी होगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मानसून या सर्दियों का मौसम है, जब चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देती है। भैरवगढ़ किले की यह एक दिवसीय यात्रा महाराष्ट्र के सबसे रोमांचकारी ट्रेक में से एक है। भैरवगढ़ की यात्रा में एक तरफ गहरी घाटी के साथ संकरी चट्टानी सीढ़ियों से चढ़ना शामिल है। भैरवगढ़ किले की यात्रा के लिए आधार गांव मोरोशी गांव है। इसे मोरोशिचा भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस क्षेत्र पर शासन करने में मदद की थी। भैरवगढ़ किला भूवैज्ञानिक भाषा में डाइक या डाइक है, जो चट्टान की एक परत है जो पहले से मौजूद चट्टान के विभाजन से विकसित हुई है।
भैरवगढ़ का उपयोग कल्याण जुन्नार व्यापार मार्ग और नानेघाट जीवधन व्यापार मार्ग पर नजर रखने के लिए एक चौकी के रूप में किया जाता था। मोरोशिचा भैरवगढ़ ट्रेक घने जंगल और चोटियों से होकर गुजरता है। पठार पर पहुंचने के बाद आपको हरे पेड़ और भैरवनाथ मंदिर दिखाई देंगे। यहाँ का रास्ता कई फूलों वाले पौधों से होकर गुजरता है, जैसे कि अक्टूबर के दौरान करवी का रास्ता जोखिम भरा होता है। इस ट्रेक पर चट्टान से बनी सीढ़ियाँ चुनौतीपूर्ण हैं और सीढ़ियाँ मिट्टी के पत्थरों से संकरी हैं। सीढ़ियों से गुजरते समय आप ओवरहैंग महसूस कर सकते हैं। शिखर से सह्याद्री के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। आप नानेघाट, जीवधन, रोहिदा, हरिश्चंद्रगढ़, अजोबा देख सकते हैं। उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्ग बहुत खुला है। सुरक्षित और तेज उतरने के लिए रैपलिंग का उपयोग किया जाता है। भैरवगढ़ किला ट्रेक और रैपलिंग मुंबई के पास सबसे अच्छा ट्रेक और रैपलिंग इवेंट है। इसे मोरोशिचा भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़कियों, परिवार, बच्चों, अकेले यात्रियों, समूह, युगल के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है। यह एक मध्यम श्रेणी का ट्रेक है। मुंबई से पिकअप उपलब्ध है। भैरवगढ़ किले के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कल्याण है। आप मुंबई से कल्याण तक ट्रेन ले सकते हैं और वहां से टैक्सी या बस लेकर मोरोशी पहुंच सकते हैं। भैरवगढ़ किले के आधार तक मोरोशी गांव से ट्रेक करके पहुंचा जा सकता है। मुंबई से मुरबाद के लिए सीधी बसें हैं। मुरबाद से आप मोरोशी गांव तक पहुंचने के लिए दूसरी बस पकड़ सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। किले की चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। भैरवगढ़ किला ट्रेक एक साहसिक ट्रेक है जिसमें किले के शीर्ष तक पहुंचने के लिए रैपलिंग और खड़ी चढ़ाई शामिल है। यह महाराष्ट्र के मोरोशी में स्थित है। यह ट्रेकर्स को प्राकृतिक सुंदरता, चुनौतीपूर्ण इलाकों और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास की झलक का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। भैरवगढ़ किले की यात्रा मोरोशी से शुरू होती है, जो मुंबई से लगभग 155 किलोमीटर दूर स्थित है। आप बस या निजी वाहन से सड़क मार्ग से मोरोशी पहुंच सकते हैं। वहां से किले की यात्रा शुरू होती है, जो खूबसूरत परिदृश्यों से होकर गुजरती है। हालांकि यह ट्रेक शुरुआती लोगों के लिए खुला है, लेकिन इसके मध्यम से कठिन इलाके के कारण इसके लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस और कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। शुरुआती लोगों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे प्रतिष्ठित ट्रेक समूहों के अनुभवी ट्रेक लीडर्स के साथ जाएं। इस ट्रेक को मध्यम से कठिन माना जाता है। इसमें खड़ी चढ़ाई और संकरे रास्ते और रैपलिंग पैच शामिल हैं। यह मार्ग ट्रेकर्स के लिए एक रोमांचक चुनौती है। सुरक्षित ट्रेकिंग अनुभव के लिए उचित गियर और सावधानी जरूरी है। बुकिंग ऑनलाइन प्रतिष्ठित ट्रेकिंग समूहों के माध्यम से की जा सकती है। मिस्चीफ ट्रेक सबसे विश्वसनीय ट्रेकिंग समूहों में से एक है, जो भैरवगढ़ किले की ट्रेकिंग और रैपलिंग का संचालन करता है। सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक समीक्षा और अनुभवी ट्रेक लीडर वाले प्रदाताओं की तलाश करें। क्लीप ऑफर और कम लागत वाले समूहों से बचें, क्योंकि वे पूरी तरह से अनुभवहीन हो सकते हैं। ठाणे से मोरोशी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से मोरोशी पहुंचने के बाद ट्रैकर्स किले की ओर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आम तौर पर चढ़ाई में 3 से 4 घंटे लगते हैं, जो व्यक्ति की गति और लिए गए ब्रेक की संख्या पर निर्भर करता है। अंधेरा होने से पहले उतरने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए जल्दी शुरू करना महत्वपूर्ण है। इस ट्रेक के लिए आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम ठंडा होता है और आसमान साफ होता है, जिससे सबसे अच्छे दृश्य और अधिक आरामदायक ट्रेकिंग अनुभव मिलता है। यह ट्रेक अपनी चुनौतीपूर्ण प्रकृति के कारण बहुत छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। बड़े बच्चे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वे वयस्कों की सख्त निगरानी में भाग ले सकते हैं। विकल्पों में प्राकृतिक अनुभव के लिए किले के पास कैंपिंग करना या अधिक आराम के लिए मोरोशी या आसपास के शहरों में आवास उपलब्ध कराना शामिल है। यह क्षेत्र विभिन्न पक्षी प्रजातियों और छोटे वन्य जीवों का घर है। भैरवगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की एक झलक है। इस किले की कहानियां हमें न केवल प्रेरणा देती हैं,
बल्कि हमारी धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता का भी एहसास कराती हैं। तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र जाएं, तो इस किले की यात्रा जरूर करें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम इस तरह की और कहानियां ला पाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम जब भी अगली किसी ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक वीडियो बनाएं, तब आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगली बार मिलेंगे एक नई जगह की यात्रा पर। तब तक जय हिंद।